हेलो एवरीवन। आज है 19 अप्रैल और आज मार्केट में देखा जाए तो बहुत बड़ी गिरावट है और ये गिरावट एक्सपेक्टेड भी थी। पिछले 2 दिनों से वीडियो बनाकर मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो भयंकर गिरावट आने वाली है, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में केसेस, नए केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं और जो आंकड़े बड़े हमको लग रहे हैं वो उससे और भी बड़े हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना की इस गिरावट में जो मार्केट टूटा है तो कहां पर बाइंग के मौके बन सकते हैं। और अगेन मैं कह दूं, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे में इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो मार्केट की भयंकर गिरावट है। 2.5% से भी ज्यादा की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। 1335 अंक तक सेंसेक्स टूट चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो रीजन कोरोना के बढ़ते केस है। 2.73 लाख नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के। 1619 लोगों की मौत हुई है और ये सरकारी आंकड़े हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और जो असल आंकड़े हैं वो उससे कई ज्यादा भी हो सकते हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कई ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही है शहरों से कि भैया जितने बताए जा रहे हैं उससे ज्यादा तो लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारी तस्वीरें हमने देखी है सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे। कई सारी चीजें देखने को मिल रही है अभी के वक्त में। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण मार्केट में पैनिक आपको देखने को मिलेगा, मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए अभी सरकार ने क्या किया है, अभी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगवाया है, अभी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगवाया है। लेकिन बहुत जल्दी सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है अगर सिचुएशन काबू में नहीं आती है तो। देखिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसी महामारी आती है जिससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, और उसको संभाल नहीं पाता है, तो तब लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ती है। और अभी वही हो रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, वो इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसीलिए इसको कुछ वक्त के लिए रोके रहने के लिए हमें जरूरत है एक लॉकडाउन की। और इसी की वजह से आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया भी जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन लगाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में 10 ऐसे शेयर्स है जिसको आपको अपनी नजर में रखना चाहिए। पहला जो शेयर मेरी लिस्ट में है वो है टाटा कंज्यूमर। आप देखिए 655 रुपए का ये शेयर है और 2.5% की इसमें गिरावट भी है। थोड़ी और गिरावट भी यहाँ से आ सकती है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाइए खरीदारी कर लीजिए, जी नहीं। यहाँ से अगर ये शेयर 4-5% की गिरावट लेके बैठता है तो बाइंग का मौका यहाँ पर बनता है यहाँ पर। और अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये वो कंपनी है जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें बनाती है, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गई, पानी हो गया। इवन रोजमर्रा की चीजों में हमें जो दाल पल्स वगैरह चीजों की जरूरत रहती है, टाटा संपन्न बहुत बड़ी प्रोडक्ट है इनकी। तो वो सारी चीजें हैं, हमारी रोजमर्रा की चीजें बनाती है ये कंपनी और जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। उसके ऊपर हम खर्च करते ही करते हैं। तो टाटा कंज्यूमर आपकी नजर में होना चाहिए। अगर ये शेयर आपको 620 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी का मौका यहाँ पर नहीं चूकना चाहिए। दूसरा शेयर है विप्रो। देखिए विप्रो आज की भयंकर गिरावट में भी टिका हुआ है। आज इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि इसमें तेजी आई थी शुरुआती दौर में। अगर देखें तो तेजी थी इसमें। बाद में हालांकि ये थोड़ा सा हल्का भी हुआ है अपने ऊपर के लेवल से, लेकिन अगर देखा जाए तो 1% की भी गिरावट विप्रो में हमें देखने को नहीं मिली है। आईटी कंपनी की बढ़िया कंपनी है। देखिए आईटी कंपनी फोकस में रहने वाली है क्योंकि आईटी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। मार्केट सॉरी लॉकडाउन लगे या ना लगे, इन कंपनी को ज्यादा उनसे फर्क अब नहीं पड़ रहा है। इनकी तो भैया कॉस्ट कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो विप्रो आपकी नजर में होना चाहिए। नतीजे आए थे हाल फिलहाल में, अच्छे नतीजे थे, बेहतर नतीजे थे और फ्यूचर भी इनका मुझे बेहतर लग रहा है। विप्रो मेरे हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा फिसलता हुआ भी देखने को मिलेगा। अगर 450 रुपए से नीचे ये शेयर मिलता है तो खरीदने का मौका यहाँ पर बनता है। तीसरा शेयर है इन्फोसिस। 1340 रुपए का शेयर है। यहाँ पर आज 1% की गिरावट है। इन्फोसिस भी जैसे कि मैंने कहा कि विप्रो की तरह ही इसका रिजल्ट रहने वाला है। आईटी कंपनी का दमदार शेयर है ये। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा लोगों को इन्होंने जॉब्स वगैरह दी है। कंपनी के पास बिजनेस बड़ा है, डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन 1250 रुपए के आसपास अगर ये शेयर पहुंचे तो खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता है।
उसके बाद जो शेयर है वो है इन्फो एज, 4,650 रुपए का शेयर है। इसमें भी देखा जाए तो आज गिरावट उतनी खास देखने को नहीं मिली है। इन्फो एज मुझे पसंद इसलिए आता है क्योंकि देखिए लोगों की कोरोना की वजह से नौकरियां गई है और नौकरी ढूंढने के लिए लोग आते हैं नौकरी डॉट कॉम पर, और ये इन्हीं की है, नौकरी डॉट कॉम इन्हीं की है। 99 एकर्स की बात करें तो ये भी इन्हीं की है। शिक्षा डॉट कॉम की बात करें तो ये भी इन्हीं की है। मेट्रोमनी की बात करें तो वो भी इन्हीं का है। उसके अलावा कई सारी कंपनीज है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अगर हम बात करने जाए जोमेटो की बात करें, पॉलिसी बाजार की बात करें, और भी 25 से 30 स्टार्टअप कंपनी ऐसी है जिसमें इस कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो इन्फोएज मुझे पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए, और आने वाले दिनों में जिस कंपनियों में इन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उनकी लिस्टिंग भी हो सकती है, जैसे कि जोमेटो हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया। इसमें तेजी आएगी और ये शेयर ऑलरेडी अपने हाई से नीचे ही फिसल कर ट्रेड कर रहा है। 5,500 रुपए तक ट्रेड कर चुका था ये शेयर। अच्छी खासी रैली बनी थी यहाँ पर। देखिए अगर हम बात करें तो कोरोना काल में इसने बढ़िया ग्रोथ दिखाया था, दोबारा ग्रोथ ये दिखा सकता है यहाँ से और ऊपर तक जा, जब भी ये शेयर गिरे खरीदने का मौका है। पांचवा शेयर फार्मा से है, सिप्ला है, 950 रुपए का ये शेयर है। और यहाँ पर देखिए तो आज इसमें तेजी है। देखिए एक चीज देखने को मिली थी पिछली बार जब कोरोना आया था, तो एक चीज ये थी कि फार्मा के शेयर दौड़ रहे थे, बाकी शेयर टूट रहे थे। यहाँ पर भी वही मैथ्स काम करेगा, फार्मा के शेयर दौड़ने वाले हैं, सिप्ला यहाँ से और ऊपर जा सकता है, 1100 रुपए तक ट्रेड कर सकता है यहाँ से ऊपर। खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, सिप्ला में डरने की जरूरत नहीं है, और ऊपर तक के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में दवाइयाँ आपको और महंगी मिलती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों में इनकी किल्लतें और बढ़ती जाएगी, जो प्राइसेस है दवाइयों की वो और बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए 1.5% की गिरावट है, 1,902 रुपए का ये शेयर है। इसने अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में आपको कुछ भी कमा कर नहीं दिया है, कुछ भी कमा कर नहीं दिया है। देखिए कोरोना में टूटा था, उसके बाद बढ़िया तेजी बनी थी क्योंकि जियो में एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टमेंट आए थे, चाहे फेसबुक की बात करें या फिर चाहे गूगल की बात करें, कई सारे इन्वेस्टमेंट आए थे। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो पिछले साल 9वें महीने से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इसने आपका पैसा बनाकर दिया ही नहीं है। लेकिन शेयर अभी अगर हम देखें तो लोअर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ महीने से काफी लोअर प्राइस पर है। और जब भी इस लेवल तक पहुंचा है 1900 रुपए तक, जब भी ये शेयर पहुंचा है इसने तेजी दिखाई है। 1900 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी के लिए बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि रिलायंस जियो ऑलरेडी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो भैया इस कोरोना काल में भी रिटेल सेक्टर दम दिखाने वाले हैं। हालांकि इनका जो ऑयल टू गैस वाला जो बिजनेस है वो थोड़ा सा मंदा रहेगा, लेकिन फिर भी जो दो बड़े लीवर्स हैं इनके वो बेहतर काम करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो सातवां शेयर है वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए बड़ी गिरावट है, 3% की गिरावट है। इसीलिए क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है, कोरोना वापस इतनी बड़ी तेजी से आया है, तो लोगों के जो बिजनेसेस है वो बर्बाद हो सकते हैं। और ऐसे में बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, बैंकिंग शेयर्स की बात करें तो उसके ऊपर प्रेशर बन सकता है। पिछली बार भी जब कोरोना आया था बैंकिंग शेयर प्रेशर में था, लेकिन बाद में हमने देखा कि किस तरीके से रफ्तार भी दिखाई थी। एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है कि यहाँ से टूट सकता है। अभी भी ये शेयर मुझे लगता है कि 1250 रुपए तक जा सकता है। तो 1250 रुपए का लेवल खरीदारी के लिहाज से मुझे अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद है एच डी एफ सी लिमिटेड। यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आई है। यहाँ पर भी देखिए 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 2,480 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर रहा है अभी के वक्त में, और मुझे लगता है कि 2,400 रुपए का लेवल खरीदारी के लिहाज से बढ़िया रहने वाला है। मौका वहां पर अगर आप चाहें तो लपक सकते हैं। नौवा शेयर यहाँ पर है एसबीआई लाइफ। देखिए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है, 890 रुपए का एक प्राइस है इसका, 2.5% की गिरावट है। यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, यहाँ से हो सकता है शेयर 850 रुपए तक चला जाए, 800 रुपए तक भी चला जाए। लेकिन अगर 800 850 के बीच में अगर ये रहता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। एसबीआई कार्ड की बात करें तो ये भी 932 रुपए का शेयर है। आज बड़ी गिरावट है। रीजन क्या है भैया? क्योंकि देखिए बिजनेस इनका ठप पड़ा हुआ है, नए कार्ड्स बिकेंगे नहीं, लेकिन पुराने कार्ड्स है उससे शॉपिंग जरूर जारी रहने वाली है। फ्यूचर इसका इसलिए मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि सिटी बैंक की इंडिया से एग्जिट हो चुकी है। तो सिटी बैंक्स के कार्ड भैया अब तो ज्यादातर इंडिया में देखने को मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर होगा कि उनका जो बिजनेसेस है वो आने वाले दिनों में एसबीआई कार्ड ले सकता है। तो ये भी एक बड़ी
चीज है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केट थोड़ा सा पेन रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो नजर रखिएगा इन कंपनियों के ऊपर। जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं हाल फिलहाल में, उस प्राइस पे खरीदने की सलाह मेरी नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर 10-12% टूटते हैं ये शेयर, तो खरीदारी का मौका चूकिएगा मत। पिछली बार भी मार्केट टूटा था और बाद में जब रिकवरी आई थी तो 2-3 गुना प्राइस बन चुका था। तो याद रखिए, गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केट में पेन है और वो पेन जारी रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन 10 शेयर में से आपको कौन सा शेयर पसंद है और इसके अलावा ऐसे कौन से शेयर है जो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।